हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। यह मेरे स्टूडेंट्स का क्या है बताइए, ये नोट्स है जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को किस तरीके से समझना है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर से ओरिजेंट आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात अगर ये होती है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंट्रोडक्शन की, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंट्रोडक्शन की, ठीक। कुछ स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर कंफ्यूज इस तरीके से रहते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। आप नज़रें जमा के रखिएगा, खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं हो सकता है। ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ये होता है परिचय, यानी उसका पहचान। देखो एन जो होता है उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4, ओके। अब आप डब्लू को जानते हैं, होल नंबर। डब्लू फॉर क्या होता है, देखिए होल नंबर होता है। डब्लू फॉर क्या होता है, होल नंबर होता है। ये बताने के लिए कॉम्प्लेक्सिबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये रेजिकेटेड या डेडिकेटेड मेथड पर हमने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपसे कभी भी अगर ये पूछ ले जेड क्या है, तो जेड भैया आपका इंटीजर्स होता है। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार जीरो, एक बार प्लस माइनस जीरो, वन टाइम प्लस माइनस एंड जीरो। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस इन्फिनाइट। और आपकी जो देयर वैल्यूज़ है विथ द रेस्पेक्ट ऑफ जीरोज टर्म, विथ द रेस्पेक्ट ऑफ जीरोज टर्म, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्यू क्या है, रेशनल नंबर। क्यू क्या है बताइए, रेशनल नंबर होता है। और क्यू जो डैश आता है ये आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है बताइए, इरेशनल नंबर। आर जो होता है ये दोनों को सेम लेके चलता है, यानी ये बोथ चलता है। एक बार आपका रेशनल नंबर, एक बार आपका इरेशनल नंबर। जब मैं स्मार्ट बोर्ड पे आऊँगा, ये मेरी स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास में ज़्यादा एक्सप्लेन डू इट नहीं करता, क्योंकि इसकी जो प्रीपेड वैल्यू है या तो इसकी जो एक कंजुगेट वैल्यू है, इसको सीखने के लिए आपके पास डेडिकेटेड मेथड का यूज होना ज़रूरी है। जैसे डेडिकेटेड मेथड मीन क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स प्लस एडवांस क्रिएटर फार्मूलाज विथ इन रिस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स डिनोशंस एंड इंडक्शंस एंड रेस्पेक्टेड दिस सिस्टम्स, अंडरस्टैंड। यानी सारे सम्मानजनक सिद्धांतों का उपयोग करके और उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। अब जैसे देखो, ये जो आपका गोला दिख रहा है, यहाँ पर एक जो आपको गोला दिख रहा है ना, प्यार से इसको मैं ओरली मैं गोला बोल दिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। पहले देखिए नेचुरल नंबर होता है, एकदम स्टार्टिंग बाय स्टार्टिंग नेचुरल नंबर होता है। अब ये जैसे आगे बढ़ा तो आपका डब्लू बन जाता है। क्या बन जाता है बताइए, डब्लू बन जाता है। यहाँ पर देखिएगा, फोकस करिएगा, फटाफट फोकस करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए जेड आता है, इसके बाद क्यू आता है, इसके बाद आर आता है। तो ये सारी चीज़ों का डेफिनेशन मैंने तो आपको बता दिया था। आप जा करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। एकदम बेस्ट आइडिया इस तरीके का, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको 10 इक्वल पूछेगा तो 10 प्लस 0 फैक्टोरियल्स या सपोज दैट आईओटा, ओके। आईओटा यानी जो इनकमिंग जो वैल्यू होता है, जैसे एक जो इमेजिनरी नंबर होता है, एक वो रियल पार्ट नंबर होता है। रियल पार्ट आपका 10 और इमेजिनरी आपकी क्या होती है बताइए, 0 होती है, ठीक है। और द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इट कैन बी रिटन एज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोकस बढ़िया से करिएगा।
ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास में मैं आपको नोट्स की हर तरीके का प्रोवाइड वैल्यू मैं आपके सामने लाऊंगा, वो आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा कि इसे कैसे कंप्लीट करना है। ओके, अब मैं आगे और बढ़ता हूँ, तब आपको समझाता हूँ, जिससे इक्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इशू आ गया, कम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स। इक्वलिटी अगर आपको पूछेगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर पर, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग तुम्हारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। इक्वलिटी का मतलब ये होता है एक दूसरे के बीच में इक्वल की भावना लाना। जैसे Z1 इक्वल टू A1 प्लस B1I, या Z2 इक्वल टू A2 प्लस B2I आर इक्वल टू, ये आपका टर्मिनेट वैल्यू को क्या करता है बताइए, फॉलो कराता है। सबसे पहले टर्मिनेट वैल्यू को समझिए। जैसे मैं आपको कह दूं कि देखिए A1 इक्वल टू A2, ओके, B1 इक्वल टू B2, ओके। अब आप एक बात और नोटिस करना, मैं और आगे बढ़ के आपको समझाने का प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपको अरिथमेटिक अगर ऑपरेशन अगर कहीं पूछता है, वो ऑपरेशन नहीं जो चीड़-फाड़ किया जाता है, ये ऑपरेशन थोड़ा सा हटके है। इस ऑपरेशन का यूज बस इतना है, आप समझ जाइए इसका मीन क्या है। जब आप मीन समझेंगे आपको सारी मेथड समझ में आ जाएगा। ओके, तो अरिथमेटिक और इसका जो एक टोनेशन होता है, टोनेशन वैल्यू को रोक करके इसको आगे बढ़ाया जाता है कि आपकी Z1, जैसे हर कोई बच्चा, हर कोई प्यारा स्टूडेंट्स ये चीज़ जरूर पूछता है कि Z1 प्लस Z2 को प्लस करने का तरीका क्या है। ठीक है, इसको प्लस करने का तरीका क्या बनता है। जैसे Z1 प्लस Z2, तो ये आपकी देखिए Z1 की वैल्यू पुट कर दिया, I कॉमन दिखा, I को उठा लिए। ओके, अब एक स्टूडेंट्स ये पूछेगा कि Z1 माइनस Z2 क्या है, तो इसकी वैल्यू आप समझ सकते हो, I या इमेजिनरी को आप कॉमन ले लीजिए और इसकी वैल्यू को बैठाते हुए चले जाइए। ऐसा सिचुएशन आपके सामने देखने को मिल सकता है। अब आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा, ये तो मान लीजिए जब मैं ग्राफिकली आपको समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप उसको मैं पूरे प्रूफ के साथ बताऊँगा कि ये चीज़ है क्या।